वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में क्या अंतर है। तो आपके सामने ये टेबल बनाया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा टेबल के रूप में देना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चंस के सपोर्ट में मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें याद करने के लिए, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम का सपोर्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे कॉन्सेप्ट याद करने में आसानी आती है। देखिए, रियल फ्लो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि हाउस होल्ड और फर्म दो सेक्टर मॉडल की अगर हम बात करें, वैसे हमारा 4 सेक्टर मॉडल है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर आई, गवर्नमेंट सेक्टर जी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो हम यहाँ 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड इज ए सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा जो इनर सर्किल दिखाई दे रहा है वो सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब जाता है तो अप्लाई करता है अपने साथ कॉम्बिनेशंस के साथ, तो प्रोडक्शन होता है, मतलब वैल्यू एडिशन होता है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है वो हाउस होल्ड को वापस ये सेल करता है। लेकिन चूंकि ये काम करता है, ये वर्क करता है, तो इसको रिवार्ड भी मिलता है। तो ये रिवार्ड को हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन मिला है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवार्ड मिलता है तो वापस से हाउस होल्ड को रिवार्ड मिलता है। जो कि रिवार्ड किस रूप में होता है, लैंड रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के रूप में होता है। और इसी तरह जब इनके पास पैसा आता है तो फिर उस पैसे को खर्च करते हैं, जो गुड्स इसको मिला फर्म के द्वारा इसको सप्लाई किया गया। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 तरह के मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड हो जाते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर, इसमें जो फ्लो हुआ है, तो इसमें इनर जो सर्किल है वो रियल फ्लो को बताता है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टेंजेबल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसका मूवमेंट हो रहा है, रियल मूवमेंट हो रहा है। तो ये दोनों जो है हमारा रियल फ्लो को बताते हैं, अंदर वाले सर्किल। और बाहर वाले जो सर्किल हैं वो हमारे मॉनेटरी, यहाँ पर पैसे का खर्च हो रहा है, यहाँ पर पैसा मिल रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो ये मनी फ्लो है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम यहाँ 2 सेक्टर ले रहे हैं, इससे 2 सेक्टर में मूवमेंट को दिखा रहे हैं। जबकि मनी फ्लो क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ इसको मनी मिल रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। रियल फ्लो, इट इज ए फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट अमंग सेक्टर्स। फिजिकल आउटपुट, यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ ये इनको मिला। इट इज ए फ्लो ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स अमंग सेक्टर, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है। इट इज ऑल्सो नोन एज, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, एज either goods or services are exchanged among sectors. Okay, it is also, money flow is also known as nominal flow. ये भी अल्टरनेट नाम याद रखने की जरूरत है। यहाँ रियल फ्लो के लिए फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो के लिए नॉमिनल फ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो एज ओनली मनी इज एक्सचेंज्ड अमंग सेक्टर्स। तो ये हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का डिफरेंस था। इसी में हम एक दूसरा छोटा सा वीडियो हमारा बन जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लोज। गिव एन एग्जाम्पल। तो स्टॉक और फ्लो में आप देखा जीडीपी जो पूरे साल होता है तो वो फ्लो का कॉन्सेप्ट बन जाता है। स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, ठीक है। इनकम का जनरेशन जो होता है वो इनकम जो है वो पूरा हमारा फ्लो का कॉन्सेप्ट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट हमारा फ्लो का कॉन्सेप्ट बन जाता है, जबकि वेल्थ हमारा इस तरीके से हमको ये याद रखने की जरूरत है कि कौन सा कॉन्सेप्ट फ्लो का है कि कौन सा स्टॉक का है। हम स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत आसान है। स्टॉक, इट मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय बिंदु की बात करता है। जबकि इट इज़ द क्वांटिटी, फ्लो इज द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम लैग की बात करता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, क्योंकि किसी निश्चित बिंदु पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। इट हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर आवर, पर मंथ एंड पर ईयर। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल जैसे वेल्थ है हमारा। फ्लो क्या है, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये इनकम, इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक और फ्लो के बीच के अंतर को हमने देखा। तो इस वीडियो हमने रियल फ्लो की बात की, मनी फ्लो की बात की, स्टॉक और फ्लो की बात की।